सो हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम टू माय चैनल रीजनिंग शॉप। तो भाई आज हम करने जा रहे हैं, ये देखिएगा भाई, आज हम करने जा रहे हैं एस्टेट 2023 आरबीडी पेपर सॉल्यूशन। इसके बीच में मैथ्स का पहला पेपर जो है आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि मैडम इसको रिकॉर्डेड करवाया जाए। ठीक है, तो भाई क्वेश्चन आपको साइड पे नजर आ रहा होगा और इसका सॉल्यूशन मैं आपको बता देती हूँ। क्वेश्चन में लिखा है कि यदि प्रत्येक 3 में से 2 शर्ट के कॉलर में परिवर्तन की आवश्यकता है, प्रत्येक 4 में से 3 को आस्तीन में और प्रत्येक 5 में से 4 को शरीर में परिवर्तन की आवश्यकता है, तो 60 शर्ट के लिए कितने परिवर्तन की आवश्यकता होगी। तो आपको यहाँ पर ये देखना है कि 3 में से 2 शर्ट है जिनको परिवर्तन की आवश्यकता है, उसी तरीके से 4 में से 3 है जिनको आस्तीन की आवश्यकता है और 5 में से 4 ऐसे हैं जिनको बॉडी की आवश्यकता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले इसका एलसीएम लेना है। जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम देखो कितना आना चाहिए। भाई ऑफ कोर्स सी बात है, इसका एलसीएम आप 60 लोगे, जो कि सबसे लीस्ट नंबर होता है। चाहे तो आप ऐसे करके बना भी सकते हो। उसके बाद भाई यहाँ पर आपका कितना आएगा, देखो ये पे आएगा आपका यहाँ पर 40 आएगा। उसके बाद ये आपका 15 या 45 आएगा और ये 12 चौके 48 आएगा। ठीक है, आप इसको ऐड करके देख सकते हो, आपका आएगा 13 आ गया, 8 4 12 13, 133 बटे में 60 आ गया। इसका मतलब ये जो आपका 133 बटे 60 आया है ये एक शर्ट के लिए, लेकिन आपको यहाँ पर कितनी शर्ट्स के लिए निकालना है, आपको यहाँ पर निकालना है कि 60 शर्ट के लिए कितने परिवर्तन की आवश्यकता है। तो इसका मतलब आपको यहाँ पर इंटू 60 करना होगा। और जब एक शर्ट के लिए 133 बटे 60 है तो 60 शर्ट के लिए गुना में 60 करेंगे तो भाई हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, हमारा फाइनल आंसर आएगा 133। ठीक है, तो यही ऑप्शन में दिए 123, 143 है, 33 है, 133 और 24। तो फाइनल आंसर इज 133। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे सभी को दिखाई दे रहा होगा कि एक संख्या को 2 गुना करके उसमें 9 जोड़ दिया जाता है। यदि परिणामी को 3 गुना कर दिया जाए तो वह 75 हो जाता है। तो संख्या क्या है, एक संख्या। तो सबसे आप पहले हम ये मानते हैं कि वो संख्या जो है वो x है। ठीक है, संख्या को 2 गुना कर दे मतलब वो कितना हो जाएगा, उसको हम 2x कर देते हैं। ठीक है, 2 गुना करके उसके बीच में हम 9 जोड़ देते हैं। ठीक है, उसका 2 गुना करके हम उसके बीच में 9 जोड़ देते हैं, तो जो परिणाम आएगा उसको 3 गुना कर देंगे। ठीक है, जो परिणाम है उसको 3 गुना कर देते हैं। तो भाई जो परिणामी संख्या होगी वो यही होगी ना, 2x + 9। इसका कितना करना है, हमने 3 गुना करना है। 3 गुना कर दिया जाए तो इससे प्राप्त हमें क्या होता है, 3 गुना करने से हमें 75 प्राप्त होता है। तो हमने इसको सोल्व करना है, मतलब फिर ये हो जाएगा आपका 6x हो जाएगा, 9 या 27 हो जाएगा, इज इक्वल टू 75 हो जाएगा। तो 6x की वैल्यू होगी 75 में से 27 को हम लेस करेंगे तो 6x की वैल्यू कितनी आएगी, 15 में से 7 गया आपका 8 होगा, 6 में से 2 गया 4 होगा, तो 6 8 कितना होगा 48। तो आपके सामने जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, वो आएगी 8। तो इन्होंने हमसे क्या पूछा था कि वो संख्या क्या है, तो आपका फाइनल आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी को दिखाई दे रहा होगा कि चूना पत्थर में 40% कैल्शियम और शेष कार्बन और ऑक्सीजन होता है। यदि 20 किलोग्राम चूना पत्थर में 9.4 किलोग्राम ऑक्सीजन है तो उसमें कार्बन का प्रतिशत कितना होगा। अब आप सबसे पहले ये देखो, इन्होंने लिखा है, यहां से पढ़ना शुरू करो कि 20 ग्राम चूना पत्थर है, 20 किलोग्राम, उसमें 9.4 किलोग्राम ऑक्सीजन है। इसका मतलब मैं ये निकाल लेती हूँ कि 9.4 जो है वो ऑक्सीजन है। टोटल किस में है, 20 किलोग्राम चूना पत्थर में। ठीक है, तो इसका मतलब हम यहाँ से ऑक्सीजन की मात्रा जो है डायरेक्ट निकाल सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, परसेंटेज में है। परसेंटेज का मतलब ये होता है, मतलब इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहेंगे। अगर मुझे इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इसको इंटू 100 करना पड़ेगा। ठीक है, और जब ये इससे कैंसिल होगा तो कितना आएगा, 9.4 इंटू 5, और यहाँ पर सॉल्यूशन करके मेरे पास कितना आएगा, 47%। 47% हमने परसेंट में इसको इसलिए कन्वर्ट किया क्योंकि मेरे पास पहले भी परसेंटेज दिया ऊपर कि चूना पत्थर में 40% कैल्शियम और शेष कार्बन और ऑक्सीजन होता है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर नेक्स्ट क्या करना है, इसका मतलब हमने यहाँ पर निकालनी है कार्बन की परसेंटेज। तो गाइस मुझे यहाँ क्या करना होगा, जैसे कि मेरे पास टोटल जो है वो 100 है, 100 में से मैं क्या करूंगी, अगर मैं 47 ऑक्सीजन और 40 जो है 40% है ना, तभी मैंने इसको परसेंट में कन्वर्ट किया क्योंकि 40 भी परसेंटेज है। तो अगर मैं इन दोनों को इसमें से लेस कर दूं तो ऑफ कोर्स ही बात है कार्बन निकल आएगा। टोटल 100 हो गया, उसके बीच में ऑक्सीजन और कार्बन, ऑक्सीजन और आपका कैल्शियम, ये आपकी ऑक्सीजन है और ये आपका कैल्शियम है, इसको लेस कर दो तो हमारा आंसर आ जाएगा, कितना हो गया, 7, 4 और 4 8 हो गया, ये आपके सामने आ गया 13। ठीक है, तो भाई आपका जो फाइनल आंसर होगा वो होगा 13%। ठीक है, 13% जो है वो मेरी क्या निकली है, वो मेरी निकली है कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है 65। एक आदमी ने 6,000 रुपए का सामान खरीदा है और उसका आधा भाग जो है, आधा 10% के लाभ पर बेच दिया। सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि जो 10% है
उसका मतलब क्या होता है 10/100। 10/100 का मतलब ये होता है। बट गाइज अगर आप इसको इस हिसाब से करोगे ना कि 6,000 है, जैसे उसका आधा भाग जो है वो 10% लाभ पर दिया है, इसका मतलब इसका 10% निकाल लो। 10% का मतलब कितना निकला यहाँ पर 300 रुपए। इसका मतलब ये हो गए आपके 3300 रुपए। मतलब हमने उसको 3300 रुपए में बेच दिया, और जो बाकी का आधा था उसका हमें नहीं पता कि वो कितने रुपए में बेचा है। तो इसका एक परफेक्ट सॉल्यूशन गाइस ये है कि आपने यहाँ पर क्या करना है, ये बताओ टोटल कितने में बेचा। टोटल 6,000, इसको 25% पर बेचा है। 25% का मतलब क्या 1/4, और जब आप इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ कितना आएगा 1500। इसका मतलब 6,000 जमा 1500 कितने रुपए में सेल किया भाई 7500 में। यही कह रहे हैं ना कि कुछ सामान खरीदा और सेल किया। मतलब इसने टोटल देखो, इसके ऊपर हमें नहीं पता कि इसने कितने % पे बाकी का जो आधा हिस्सा है वो सेल किया। तो आपको यहाँ पर एक काम करना है, सुन लो मेरी बात, कि टोटल आपका 7500 रुपए है, ठीक है। उसमें से अगर आप 3300 रुपए ये वाले घटा देते हो तो मतलब यहाँ वाले निकल आएंगे। तो आपने इसमें से 3300 रुपए किया लेस। जब आप लेस करोगे तो यहाँ कितना निकलेगा, यहाँ पर आपका निकलेगा 4200 रुपए, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर टोटल कितना है, टोटल है 4200 रुपए। टोटल 4200 रुपये है, तो इसका मतलब हमने यहाँ निकालना क्या है, प्रॉफिट निकालना है। तो आप एक काम करो, 4200 रुपये में से अगर मैं मतलब 3000 वाली चीज अगर 4200 रुपये में मैं सेल कर रही हूँ तो मुझे प्रॉफिट कितने का हो रहा है, मुझे जो लाभ हो रहा है वो 1200 रुपये का हो रहा है। तो इसको इस 1200 रुपये को परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो, 1200 बटे में 3000 गुना में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, आपका यहाँ पर आएगा 40%, ठीक है। तुम्हारा फाइनल आंसर आएगा 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि 30 मजदूर प्रतिदिन 7 घंटा काम करके एक काम को 18 दिनों में पूरा करते हैं। अब आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था, ये टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चन से है, जिसमें हम कहते हैं कि मैन इंटू डेज इंटू आवर्स इंटू वर्क इज इक्वल टू डैश डैश, ठीक है। ये M2 होता है, D2 होता है, H2 होता है, W होता है, यहाँ पर W2 आता है, W1 आता है। ये तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है जब मैंने इसको बेसिक से कराया था। तो सुन लो मेरी बात, 30 मजदूर हैं आपके, ठीक है। कितने घंटे काम करते हैं, 7 घंटे काम करते हैं, साथ में 18 दिनों में उसको पूरा करते हैं, ठीक है। उसके बाद लिखे कि यदि मजदूर 6 घंटे काम करें तो 6 आवर्स, ठीक है, और उसी काम को 30 दिन में पूरा करने के लिए मजदूरों की कितनी संख्या चाहिए। तो आप पर यहाँ पर M को लेट कर लो कि मुझे नहीं पता कितना M मुझे चाहिए, ठीक है। बस आप एक काम करो, इसके बटे में ये कर दो ताकि ये M इज इक्वल टू M के इक्वलेंट हो जाएगा। 30 से 30 कैंसिल हो गया, 6 थी 18 हो गया, और यहाँ पर फाइनल आंसर हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा 21। देन आई होप यू क्लियर, ओके। क्वेश्चन नंबर 67 में ये कहा जा रहा है कि A, B और C अलग अलग एक काम को 12, 15 और 20 दिन में कर सकते हैं। मतलब A कर सकता है 12 दिनों में, B कर सकता है 15 दिनों में, और C कर सकता है 20 दिनों में एक काम को, ठीक है। टोटल काम कितना होगा 60। इसका मतलब जो कुल काम है वो है आपका 60, ठीक है। 60 रुपए, आप इसका एलसीएम ले लो, मतलब ये एक दिन में कितने रुपए कमाते हैं 5 रुपए, ये एक दिन में 4 रुपए, और ये एक दिन में 3 रुपए। तो कुल मिला के ये इन सब का एक दिन का काम है कि ये 5 रुपए, 4 रुपए और 3 रुपए। अब ये कह रहे हैं कि C 2 दिन बाद काम छोड़ देता है। पहले मुझे ये बताओ, इन तीनों ने मिलके 2 दिन कितना काम किया है। देखो ये इनका एक दिन का काम है, एक दिन में, ठीक है। मतलब 5 और 4 9, 9 और 3 12, मतलब इन्होंने कुल मिला के 2 दिन में तीनों ने मिलके कितने रुपए कमाए होंगे, 24 रुपए तीनों ने मिलके कमाए होंगे। मतलब A प्लस B प्लस C ने मिलके। लेकिन ये कह रहे हैं कि इनको 60 रुपए कमाने हैं, जिसमें से 24 रुपए गाइस ये कमा चुके हैं। इसका मतलब इनको कितने कमाने हैं, बाकी के 36 रुपए इनके रिमेनिंग है, 36 रुपए बाकी के इनको कमाने हैं। तो बचा हुआ काम कौन पूरा करेगा, ये दोनों ही तो मिलके करेंगे, क्योंकि तो C तो छोड़ दिया है। तो 9 रुपए एक दिन में कमाते हैं, तो 36 रुपए कितने दिन में कमाएंगे, 36 रुपए कमाएंगे 4 दिन में, ठीक है। तो मेरा फाइनल आंसर आएगा 4 days। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है गाइस ये कि 2 ट्रेन है, प्रत्येक 100 मीटर लंबी, विपरीत दिशाओं में चलती हुई एक दूसरे को 8 सेकंड में पार करती है। एक दूसरे से दुगनी गति से चल रहा हो तो तेज गति की। देखो प्रत्येक का मतलब ये है, इसका मतलब गाइस प्रत्येक ट्रेन जो है 100 मीटर लंबी है, विपरीत दिशाओं में चलते हैं। अब देखो भाई, अब 2 ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, इसका मतलब ये है कि जो पहली ट्रेन है मैं उसको ले रही हूँ D1 और दूसरी ट्रेन को ले रही हूँ D2। अगर ये दोनों आपस में मिलेंगी तो पहली ट्रेन का डिस्टेंस और दूसरी ट्रेन का डिस्टेंस टोटल होके 200 मीटर होगा, ठीक है। उसके बाद आपको नेक्स्ट ये करना है, ये कह रहे हैं कि एक दूसरे से दुगुनी गति से चल रही है। मतलब एक आपकी स्लोअर ट्रेन है, एक आपकी मंद गति वाली है, एक स्लो है। स्लो स्पीड वाली जो ट्रेन है, हम ये मानते हैं, इन्होंने कहा है ना
कि यदि एक दूसरे से दुगनी गति, मान लो स्लो स्पीड, जो स्लो वाली ट्रेन है उसकी स्पीड x मीटर सेकेंड है, ठीक है, और एक आपकी फास्ट वाली है उसकी मैं मानती हूँ कि अगर वो दुगनी है ना तो वो 2 मीटर सेकेंड है, 2x, इसको मैं x और इसको 2x लेती हूँ। इसका मतलब होगा ये कि इन टोटल, मैंने आपको बताया था ना जब मैंने आपको इस चैप्टर का बेसिक कराया था उसमें मैंने आपको बताया था कि एक रिलेटिव स्पीड होती है। रिलेटिव स्पीड का मतलब ये होता है कि जब जो दोनों ट्रेन विपरीत दिशाओं में चल रही होती है, जैसे इसमें लिखा ना विपरीत, तो उनकी स्पीड्स को ऐड कर देते हैं, और जब वो समान दिशाओं में चल रही होती है तो उसको लेस किया जाता है। तो आपको क्या करना है, x मीटर सेकेंड प्लस में 2x मीटर सेकेंड को ऐड करना है, तो टोटल आपका आएगा 3x मीटर सेकेंड, ये आपकी आएगी टोटल स्पीड। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, जैसे कि आपके सामने डिस्टेंस दिया है, तो डिस्टेंस जो दिया है ना उसका देखो आपको क्या करना है। तो आप यहाँ पर एक स्पीड का फॉर्मूला लगा सकते हैं कि जैसे स्पीड का फॉर्मूला होता है आपका स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। यहाँ पर आप स्पीड रखो, ये देखो यहाँ पर आप स्पीड रखो 3x मीटर सेकेंड्स इज इक्वल टू आपका ऊपर डिस्टेंस रखो और नीचे आपको रखने गाइस टोटल टाइमिंग, क्योंकि टोटल इनको टाइम क्या लगता है 8 सेकेंड का, ठीक है। बस उसके बाद इनको क्रॉसिंग कर सकते हो, जब आप क्रॉसिंग करोगे तो यहाँ पर 24x आएगा इज इक्वल टू 200, बस ये इससे कैंसिल होगा, और जब ये इससे कैंसिल होगा अब इसको करके देख लेना, आपका आएगा 25/3, ठीक है। तो ये जो 25/3 मीटर सेकेंड निकला है इसको हमने किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करना है। तो मैंने आपको बोला था कि जब इसको किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करना होता है, मतलब किलोमीटर को मीटर सेकेंड में करना है तो 5/18, मीटर सेकेंड को किलोमीटर में करना है तो वो 18/5 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो 3 × 18 और 5 × 25, तो आप सबका आंसर आ जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये आप सबका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। आरबीडी पेपर सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर शो रहा होगा कि चक्रवृद्धि ब्याज मतलब जो कंपाउंड इंटरेस्ट है पर निवेश की गई राशि 2 साल में 4624 और 3 साल में 4913 हो जाती है, तो धनराशि के इसको करने की कई सारी ट्रिक्स हैं, लेकिन इसको अगर मैं एक सिंपल फॉर्मूला से करवाऊं तो सबसे पहले आप ये देखो कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है ना वो पहले साल का तो बिल्कुल सेम होता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आप 4913 में से 4624 को अगर आप लेस करोगे तो आपके सामने कितना आएगा 289। इसका मतलब ये एक तरीके से आपका सिंपल इंटरेस्ट है, ये आपका क्या है सिंपल इंटरेस्ट। और आपको फॉर्मूला पता होगा कि सिंपल इंटरेस्ट का क्या होता है। सबसे पहले आपको यहाँ पर रेट निकालनी है, रेट का फॉर्मूला अगर आपको नहीं आता ना तो आप सिंपल यही वाला फॉर्मूला लगा दो, P × R × T बटे में 100, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट आपकी कितनी है 289 इज इक्वल टू प्रिंसिपल आपके सामने है 4624, ठीक है, इज इक्वल टू रेट आपके सामने आपको निकालना है, और जो आपका टाइम है वो मैं यहाँ पर 1 ईयर ले रही हूँ क्योंकि पहले साल का जो ना बिल्कुल सेम होता है। भाई अगर आप इसको काटोगे तो देखो भाई इसका क्या सॉल्यूशन होगा, ये इससे कैंसिल कर लेना, ठीक है। ये देखो ये इसका क्रॉसिंग हो जाएगा, क्रॉसिंग करके देख लो भाई, जैसे मर्जी आप इसको कर सकते हो, ओके। तो आप इसको सोल्व करना, जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके सामने आएगा 6/4%, ये आपका रेट परसेंट आएगा, ठीक है, मतलब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ईयर। उसके बाद देखो पहले साल का तो भाई बिल्कुल सेम होता है, लेकिन उसके बाद आपको क्या करना होता है, उसके बाद कंपाउंड होता है। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम नहीं होते, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, चाहे आप इसको किसी भी तरीके से कर सकते हो। नेक्स्ट जो है इसमें आपको क्या करना है, जैसे कि आपके पास रेट परसेंट आ गया है तो आप वो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगाओ कि जैसे कि ये प्रिंसिपल हो गया आपका 1 प्लस रेट कितनी है 6 × 24 और 25/4% है ना, तो यहाँ पर जैसे आप लिखते हो ना रेट अपॉन में 100 लिखते हो या रेट अपॉन में 100 लिखते हो ना, उसी तरीके से 25/4 बटे में 100 कर लो, मतलब ये हो गया आपका 25/4 100, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पर लिखना कितना है, यहाँ पर आपको 2 लिखना है। 2 लिखने का मतलब ये है क्योंकि ये यहाँ पर कह रहे हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई राशि 2 साल में इतनी हो जाती है, 2 साल में कितनी हो जाती है 4624। आप इसको किसी के भी इक्विवेलेंट रख सकते हो, लेकिन ये रखना ज्यादा बेस्ट है। तो आप इसको इसके इक्विवेलेंट रखोगे, उसके बाद इसको सोल्व करो भाई, यहाँ पर कितना आ जाए, क्योंकि प्रिंसिपल तो भाई हमें यहाँ पता नहीं है, इससे पहले का कोई प्रिंसिपल हमें पता है नहीं पता ना। उसके बाद आप इसको कर सकते हो भाई, आपका आ जाएगा ये जो आपका आएगा, मैंने इसको अभी सोल्व भी किया था, ये आपका आएगा 425 बटे में 400, ठीक है। इसको आप कंप्लीटली सोल्व करोगे ना एलसीएम से, तो ये आपका 425 बटे में 400 आएगा, 425 बटे में 400 आएगा इज इक्वल टू 4624 आएगा।
और इसको आप 5 पे सोल्व कर सकते हो। मैंने इसको अभी करके देखा था भाई अपनी कॉपी पे, जब मैंने इसको किया था तो यहाँ 17/16 निकला था, 17/16 दोनों साइड्स निकला था, और यहाँ आपका निकला था 4624। उसके बाद आपको नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट आपको इसको किसी भी तरीके से आप इसको मर्ज कर लो भाई। ये एक्स की वैल्यू है, ठीक है। एक काम करो भाई, एक्स के इक्वलेंट इसको लाना है ना, एक्स के इक्वलेंट तो 4624 है, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है इसको नीचे कर दो, इसको ऊपर कर दो, कुल मिला के जो आपकी एक्स की वैल्यू है ना वो 4096 निकल के आएगी। इतना तो आप सोल्व कर ही लोगे, ठीक है। तो फाइनल आपका जो आंसर आएगा ना वो ये आएगा, ठीक है। एक बार इसको सोल्व करके आप देख लेना। 16/17 इसका उल्टा हो जाएगा ना, देखो 16/17 हो जाएगा। किसी को कोई डाउट रह जाए मैं करवा देती हूँ। देखो 16/17 गुना में 16/17, ठीक है। बस इसको सोल्व कर लेना, 4096 आपका आंसर आ जाएगा। इज इट क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि यदि एक घनाभ के डिब्बे की 3 आसन्न फलकों का क्षेत्रफल 120, 72 और 60 है, मतलब इंग्लिश में पढ़ के बताती हूँ। इफ द एरियाज ऑफ द 3 एडजेसेंट फेसेस ऑफ अ क्यूबॉइड है, मतलब बॉक्स आर 120, 72, 60, देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स, ठीक है। तो आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाना है, एरिया के हिसाब से इसको आपने फॉर्मूला लगाना है L इंटू बी इंटू एच। ये फॉर्मूला आपने लगाना है क्योंकि आपको यहाँ पर 3 भुजाएं दी हुई है, ठीक है। और जैसे कि ये फॉर्मूला आपने मैथ्स में देखा भी होगा, जब आप मैथ्स पढ़ते हो, ये वाला फॉर्मूला अगर आपने नहीं देखा तो सुन लो। इसका मतलब होता है कि L इंटू बी, इसके ऊपर रूट रखना, L इंटू बी, बी इंटू एच और L इंटू एच, ठीक है। इस फॉर्मूले को आपने अप्लाई करना है और फिर क्या करना है, 120 गुना 72 गुना में 60। अब आप क्या करते हो, जब इसको आप इसका एलसीएम लोगे ना तो इस तरीके से आप देख लो भाई, 220 को जब हम काटेंगे तो यहाँ क्या क्या आएगा, ये देखो 3 गुना 5 आएगा। उसी तरीके से 72 को करोगे तो कितना आएगा, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 आएगा। और 60 को करोगे तो आपका 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 आएगा, ठीक है। बस इसको कैसे मर्जी लो, जैसे आपको इजी लगे। ये देखो एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, ऐसे करते करते दो जो 2 है उसको 1 में कन्वर्ट करके इस तरीके से आपका बन जाएगा। तो आपका जो फाइनल आंसर आ जाएगा, ये तो आपको बनाना आता ही होगा, 720 आएगा फाइनल आंसर। किसी को ना समझ में आ रहा हो, देखो इस 2 का एक पेयर ले लिया, उसी तरीके से ये देखो इस 2 का एक पेयर ले लिया, ठीक है। उसी तरीके से ये देखो इस 2 का एक पेयर ले लिया और इस 2 को इस 2 के साथ एक पेयर बना दो। इस 3 का एक पेयर ले लिया, ठीक है। उसी तरीके से इस 3 का एक पेयर ले लिया ये इसके साथ, और एक 5 का पेयर ले लिया। तो कुल मिला के 720 जो है हमारा फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। और क्षमा चाहूंगी कि एक क्वेश्चन है ना आपका शुरुआती में ही पेंडिंग रह गया था, पहला क्वेश्चन ही भाई हमसे छूट गया। चलो मैं वो लास्ट में, मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, वो मैं इसको लास्ट में करवा दूंगी, ठीक है। तो लास्ट में आपका क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 61 जो आपका रह गया था वो मैंने स्क्रीन पे लगा दिया है कि एक माली को पेड़ों की समान संख्या वाली कतारों में पौधे लगाने हैं। यदि वो 6, 8, 10 या 12 की पंक्तियों में रोपता है तो 5 वृक्ष बिना रोपे रह जाते हैं, ठीक है। तो लेकिन अगर वह वहां 13 पेड़ों की कतार लगा दे तो कोई पेड़ नहीं बचेगा। माली कितने पेड़ जो है वो लगाता है। अब सुन लो, ये क्वेश्चन करने का कोई एक तरीका है कि आपको 6, 8, 10 और 12 इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ना, पहले इनमें एलसीएम लेते हैं। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो इसका मैक्सिमम एलसीएम कितना होगा, 60 तो होगा नहीं, 120 होगा। 120 से भाई ये सारे कैंसिल हो जाएंगे। अब देखो इन्होंने लिखा है कि 5 जो ना पंक्ति में रोपता है तो 5 वृक्ष बिना रोपे रह जाते हैं। आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है ना, रिक्वायर्ड नंबर इज ऑफ द फॉर्म। आपको एक काम करना है कि यहाँ पर इसकी वैल्यू k लेनी है, k के साथ यहाँ पर टोटल 5 ऐड करना है। 5 क्यों ऐड करना है, क्योंकि यहाँ 5 रह जाते हैं, ठीक है। जब हम इसमें 5 ऐड करेंगे तो उसके बाद लिखेंगे कि लीस्ट वैल्यू ऑफ k, मतलब कम से कम k एक वैल्यू है जिसमें लिखा है फॉर विच 120k + 5 इज डिविजिबल बाय 30। क्योंकि अगर हम यहाँ पर k की एक वैल्यू पुट कर दें तो उसमें जमा 5 करके कि वो 13 से भाग हो जाए, ठीक है। क्योंकि लिखे ना 13 पेड़ों की कतार है तो कोई पेड़ नहीं बचेगा, माली कितने पेड़ लगाता है। तो यहाँ पर हमें सिलेक्ट करनी है। कैसे सिलेक्ट करोगे आप, नंबर्स रख के देखोगे कि यहाँ पर कौन सा नंबर आना चाहिए, ठीक है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर 7 रखती हूँ, मान लो अगर मैं यहाँ पर 7 रखती हूँ तो मेरे पास ये आता है 840 जमा आता है 845। तो कुल मिला के ये मेरा फाइनल आंसर होगा। आप चाहो तो इसको कैसे कर सकते हो, HCF के तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन कुल मिला के डिविजिबल बाय अगर इसको 13 करना है ना कि यहाँ पर हम कौन सा नंबर रखें जो कि 13 से डिविजिबल हो जाए, तो आपको यहाँ पर एक 7 है ऐसा नंबर रखना पड़ेगा जो 13 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा और 845 हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है।
तो ये था भाई आरबीडी मैथ पेपर 1। इसी के साथ हम आरबीडी मैथ पेपर 2 भी मैं आप सबके सामने कल लेकर आऊंगी। आई होप आज की वीडियो आप सबके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी और अच्छे से समझ में आई होगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो अगर आपको डेली नोटिफिकेशन चाहिए। मैराथन भी आपकी जल्द होगी, डोंट वरी अबाउट दैट। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।